दोस्तों मेरा पहला वन प्लस नॉर्ड 6 बहुत हाइप है ट्विटर पे। मुझे लगा बहुत ही अच्छा फोन होगा, बट एक्चुअली में यहाँ पे बहुत जगह कमियां है जो कि इंटरनेट पे बहुत कम लोग बताते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट मैं आपको पहले बताता हूँ डिजाइन से। जब मैंने इसे पहली बार लिया था मुझे लगा कि बैक कवर शायद लगा हुआ है, बिकॉज द फोन इज ऑन द बिगर साइड और प्लास्टिक बैक है तो बैक इतना प्रीमियम फील नहीं देता, थोड़ा चीप काइंड ऑफ है। एक रीजन और है कि प्लास्टिक फ्रेम आता है, फोन थोड़ा थिक भी है, 8.5 mm। ये ब्लैक कलर है, फिंगरप्रिंट ये सब नहीं आएंगे, बट और दो कलर आते हैं which are more impressive. But overall as a phone looks good, but holding में it is not that good. Flat side, flat back और फोन थोड़ा बिगर है तो हाथ में not very good. But जो बिल्ड है यहाँ पे कुछ चीजें one of the best है। पहले इसका वेट, इट इज नॉट द बेस्ट बिकॉज इट इज ऑन द हेवियर साइड। क्रिस्टल गार्ड ग्लास का प्रोटेक्शन आता है यहाँ पे डिस्प्ले में, विच इज इक्विवेलेंट टू गोरिल्ला ग्लास विक्टस। बट द बेस्ट थिंग IP66 8, 9 और 9K का सपोर्ट आता है। वाटर प्रोटेक्शन द बेस्ट और हैप्टिक फॉर ए 40K फोन इट इज वेरी इंप्रेसिव, टक टक काइंड ऑफ है। इंटीग्रेशन इज गुड बट नॉट द बेस्ट। एज ऑफ नाउ यहाँ पे स्क्रैच ये सब कुछ भी नहीं है, तो बिल्ड इज ओवरऑल डिसेंट। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पे फॉर ए 40K फोन प्रीटी गुड। 1.5 के डिस्प्ले है, 6.78 इंच 10 बिट डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज का, विच इज ऑसम। बट जो बेजल है थोड़े आते हैं, थोड़ा ज्यादा है एज ए 40K फोन। और यहाँ पे HPM ठीक ठाक है, बट जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ा कम है, तो इसीलिए यहाँ पे HDR वीडियो उतने ब्राइट नहीं दिखते। और यहाँ पे HDR यूट्यूब नेटफ्लिक्स दोनों में ही आते हैं। पर जो बेस्ट थिंग है वो है TSR 3200 हर्ट्ज का आता है। गेमिंग में डिले आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। बट फॉर ए नॉर्मल यूजर यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छे है, बहुत ही नेचुरल है। बट यहाँ पे एक थोड़ा ग्रीन टिंट है तो डिस्प्ले आपको थोड़ा ग्रीन साइड पे दिखेगा, उतना विजिबल नहीं है बट हाँ है। अदर देन दैट फॉर मल्टीमीडिया गेमिंग इट इज ए वेरी गुड डिस्प्ले। और यहाँ पे एक्चुअली देखते हैं कि 40K में कितना अच्छा गेमिंग किया जा सकता है। यहाँ पे प्रोसेसर 8 Gen 4 आता है, बहुत ही पावरफुल है। LPDDR5X रैम 4.1 रोम टाइप और मेरे पास है ये 8GB 256GB और इसका AnTuTu स्कोर 2.3 मिलियन, वेरी गुड। रीड राइट वेरी फास्ट, Geekbench ओके है, GPU इज बेटर। 3D Mark में स्कोर बहुत ही अच्छा है, बट द स्टेबिलिटी इज टेरेबल। और ये हीट भी हुआ था, 45 क्या था। देन अगेन क्या मैंने, आप स्टेबिलिटी देखो बहुत ही खराब है और हीटिंग आप देखो 47 तक गया था, विच इज बैड। बट द गुड थिंग इज रियल लाइफ में ओवरहीट नहीं हुआ। मैंने बहुत गेम खेला, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप BGMI खेल पाओगे 120 पे, COD मल्टीप्लेयर 165 पे, बट सॉफ्टवेयर से आप यहाँ पे दोनों ही गेम 165 पे खेल पाओगे, विच इज गुड। और मैंने वही पे खेला 165 पे। यहाँ पे आप देखिए BGMI गन गेम। यहाँ पे गन गेम में इनिशियली लैग होता ही है हर एक फोन में, यहाँ पे भी हुआ था, बट FPS मीटर ने वो दिखाया ही नहीं। एक बार गया था 150, उसके अलावा मेजर लैग नहीं हुआ, बट थोड़ी देर बाद 145 तक गया था एंड दैट वाज द लोएस्ट। बट जो माइंड ब्लोइंग था वो है इवेंट। यहाँ पे आप देखो लैंडिंग में 160 165 कांस्टेंट। यहाँ पे दोस्तों लोएस्ट गया था 158 FPS। उसके अलावा यहाँ पे फाइट के टाइम पे हो या फिर नॉर्मली 160 प्लस ही रहा। देन यहाँ पे अगेन लैंडिंग में 134 गया था जो कि लोएस्ट था। और आप जानते ही हो कि COD इज ऑलवेज बेटर देन BGMI फ्रेम रेट में। यहाँ पे अगेन एक बार गया था 158 और एक बार गया था 159। उसके अलावा 99.9% टाइम 160 प्लस ही रहा। पर जो COD BR है यहाँ पे थोड़ा लैग हुआ था एक दो बार ही। यहाँ पे आप देखो इस जेट में थोड़ा लैग होता है कभी कभार। यहाँ पे 139 गया था, बाकी ऑल द टाइम पूरा गेम 155 प्लस ही रहा। और मैंने स्टार्ट किया था गेम 758 को, 33.8 डिग्री था और आफ्टर 50 मिनट 41.3% था और बैटरी था 25। तो यहाँ पे ओवर हीटिंग काइंड ऑफ कुछ भी नहीं है। मैंने आउटडोर भी टेस्ट किया, यहाँ पे ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। और एज ए नॉर्मल यूजर भी आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड फोन्स आई हैव एवर टेस्टेड। अगर आपको एक पावरफुल फोन चाहिए, ट्रस्ट मी इट इज very good for gaming as well as a
नॉर्मल और ए मल्टीटास्कर। और जो बैटरी है इसका, इट इज द मोस्ट हाईलाइटेड थिंग। 9000 mAh का मैसिव बैटरी, 80 वाट का वायर्ड चार्जिंग और 27 वाट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। बट बैकअप कैसा है? एज ऑफ नाउ द बैकअप इज फेयर। यहाँ पे देखिए बहुत ही हैवी टेस्टिंग था, बेंचमार्क गेमिंग वीडियो कॉल थोड़ा 7 hour 45 minute बैकअप which is good। मॉडरेट में around 11 hour which is not bad, but as a 9000 I think it would get better over the time। और चार्जिंग टाइम है 1 hour 23 minute, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा और 1 hour 24 minute। यहाँ पे again nothing to complain, I am impressed, but जहाँ पे I am going to complain a lot, those are the cameras। यहाँ पे 50 MP का आता है मेन which is downgraded compared to Nord 5, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 32 MP का आता है सेल्फी विथ ऑटो फोकस। बट यहाँ पे फोटोज कैसे है? उतने अच्छे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आप देखिए 1x और 2x, यहाँ पे आपको नोटिस होगा कि फोटोज थोड़े शार्प है और जो ग्रीन टिंट था यहाँ पे भी है फोटोज में। और कभी कभार ऐसे 2x फोटो आता है which are completely useless। और सेम चीज पोर्ट्रेट में भी होता है। एंड द वर्स्ट थिंग, शार्पनेस पे ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल मोड। और वो जो अल्ट्रा वाइड है इट इज काइंड ऑफ अनयूजेबल, बहुत ही खराब है क्वालिटी। बट सेल्फी में आता है ऑटो फोकस जो कि मेरे इस X9 में भी नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। डायनेमिक रेंज ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड। फोटोज बुरे नहीं है, कंपेयर टू रेयर इट इज मच बेटर। जब पीछे लाइट होता है तब होता है मेजर इशू, अदरवाइज इट इज गुड। और अगर आपको एज ऑफ नाउ वीडियो गुड लगा, हेल्पफुल फील हुआ, प्लीज सब्सक्राइब। आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड नाउ वीडियोस यहाँ पे आप 4K 60 बैक से बना पाओगे, फ्रंट से 4K 30, अल्ट्रा वाइड फुल HD 30। फर्स्ट ऑफ ऑल यह है 4K 60 फ्रॉम द मेन कैमरा। यहाँ पे देखिए आप वीडियो थोड़ा ब्लरी काइंड ऑफ नहीं है और यहाँ पे एनफ डिटेल्स भी नहीं है। और यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन देखो, इट इज नॉट बैड बट कुड हैव बीन बेटर। एंड द वर्स्ट पार्ट इस पूरे वीडियो में भी है वो ग्रीन टिंट। और जो अल्ट्रा वाइड है इट इज बैड टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही खराब है, बहुत ही कम है डिटेल्स। और ये है 4K 30 फ्रंट, यहाँ पे क्वालिटी इज गुड, वीडियो स्टेबल है, कलर अच्छे है एक्सेप्ट द ग्रीन टिंट और थोड़ा शार्प है वीडियो। अदर देन दैट इट इज परफेक्ट। रेयर कैमरास को बहुत ही इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो कि मुझे कहीं नहीं दिखा था कि इसके कैमरास खराब भी है। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ पे खराब है, अदरवाइज कैमरास आर ओके जस्ट। बट यहाँ पे ऑडियो कैसा है? यहाँ पे डुअल माइक आते हैं, डुअल स्पीकर, हेडफोन जैक नहीं आता, एज यूजुअल डॉल्बी एटमॉस नहीं आता, बट आते हैं ओ रियलिटी ऑडियो, हॉलो ऑडियो एंड क्लियर वॉइस। साउंड सेपरेशन दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है, 25-75 काइंड ऑफ ही है, बट क्वालिटी बुरा नहीं है और बहुत ही लाउड भी है। और यहाँ पे ये रहा इसका स्पीकर और माइक टेस्ट। और ये है 4K 60 इंडोर जिम के अंदर। यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग है, यहाँ पे साउंड सिस्टम चालू है। ओवरऑल ऑडियो इज गुड, नथिंग टू कंप्लेन। और जो इसका सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कंप्लेन करने लायक कुछ भी है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन OS आता है बेस्ड ऑन Android 16, 4+6 ईयर आपको अपडेट मिलेंगे which is a lot। और यहाँ पे मार्च का है सिक्योरिटी पैच। यहाँ पे हॉट ऐप हॉट गेम कुछ भी नहीं आते, बट आते हैं 4 ब्लोटवेयर और 3 अननेसेसरी ऐप। बट द बेस्ट थिंग हियर इज द एनिमेशन, बहुत ही फ्लूइड है। आई थिंक टॉप 3 में है इसके एनिमेशंस। और यहाँ पे AI फीचर आता है, सर्कल टू सर्च। यहाँ पे AI सेक्शन भी आता है OnePlus का। और यहाँ पे बग एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, नो जिटर, नो स्टटर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर्स आउट देयर। यहाँ पे दोस्तों 2 वेरिएंट आता है 39 और 42,000 में। अगर मैं फॉर द प्राइस देखूं, डिजाइन और कैमरास यहाँ पे थोड़ा वीक है, अदर देन दैट बाकी सब कुछ टॉप नॉच है। और गेमिंग है इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए प्लीज सब्सक्राइब। यहाँ पे एक और है बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू। I'll catch you here.